अभी है भाई मॉर्निंग का टाइम। इन सभी की सानी अभी हुई है और यहाँ पर भाई अपनी सभी गाय खा रही हैं। और अभी भाई कावेरी की भी मिल्किंग होनी है, बट मैंने सानी थोड़ी सी जल्दी कर दी, तो इसकी मिल्किंग अभी थोड़ी बहुत देर बाद होगी। और अब भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की बॉन्डिंग हो गई है अच्छी तरीके से। कल तो भाई काफी हद तक डर रही थी, बार बार ये थोड़ा सा भी भाई सर करती थी इस तरफ तो ये भाई डर जाती थी। और इसकी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये भाई बहुत ज्यादा सीधी है, ये भाई बिल्कुल भी नहीं मारती है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि अब इनकी भाई बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अभी भाई बिल्कुल पास पास खा रही थी खड़े होकर। तो चलो अभी तो ना भाई खाने देते हैं। थोड़ा सा भाई इसे गोबर पतला हो रहा है, वो भाई इसलिए हो सकता है क्योंकि कल ये पैदल चल के आई है और धूप भी थी और थोड़ी सी भाई गर्मी भी थी। तो देखते हैं भाई आज शाम तक हो सकता है भाई नॉर्मल हो जाए, क्योंकि कल के मुकाबले तो भाई काफी हद तक नॉर्मल हो गया। और ये भाई गंदी भी है तो इसकी भाई साफ सफाई भी करनी है यहाँ की। तो चलो पहले तो इन्हें खाने देते हैं अभी, और अभी चलते हैं भाई अपने खेत पे। फिर देखेंगे आके भाई किस तरीके से इन्होंने अपनी सानी खाई है। वैसे कल वाली सानी भाई काफी हद तक खा ली थी, जब मैं रात में आया था तब मैंने देखा था। ये वाला भाई छोटू के गए हुए हैं और इन्होंने भाई पकना शुरू कर दिया है, बट अभी तक भाई उसने काटने का नंबर नहीं लगाया है। पता नहीं भाई कब लगाएगा, जबकि भाई इनकी बाली भी भाई मुड़ना शुरू हो गई है। ये देखो मतलब इतनी अच्छी तरीके से ये भाई सूख गए हैं। तो अभी मैं आया हूँ भाई अपने मक्का वाले खेत पे। उस दिन मैंने देखी थी तब भाई बहुत ज्यादा छोटी थी। भाई सूरज की किरणें इनके ऊपर पड़ रही है, तो भाई सभी पेड़ों के अंदर भाई चमक सी लग रही है। देखो कितना सुंदर व्यू है भाई। और मैं भाई इसलिए देखने के लिए आया था क्योंकि इसकी मुझे टाइम से करवानी है भाई पहली नरवाई। जो की गलती भाई सरसों में हुई थी, वो गलती भाई मैं अपनी मक्का में नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। और इस वाले खेत में भाई इस साइड थोड़ी सी भाई धूप घास थी, सरसों के टाइम पे आपने देखी होगी, मतलब काफी ज्यादा थी। बट इस बार मैंने एक काम ठीक किया था, मक्का बुबाने से पहले ही भाई, मतलब जब इसकी परिवट की थी उससे पहले भाई इसे जुता दिया था, तो घास काफी हद तक कट गई थी। अगर मैं भाई वैसे में ही परिवट करता तो घास में भाई और ज्यादा दम पड़ जाती। तो चलो भाई फिलहाल तो बढ़िया चल रही है और एक तार लग रही है मुझे पूरे खेत के अंदर। तो अभी देखते हैं आगे चल के भाई कैसी होगी क्या होगी, वो तो भाई समय के साथ ही पता चलेगा। तो अभी मेरे ख्याल से रुकना पड़ेगा 10 से 15 दिन और उसके बाद ही भाई इसकी नरवाई होगी। तो अभी टाइम हो रहा है करीबन 9 बज रहे हैं। और ये देखो भाई ये है गोमती की सानी, जो कि मैंने थोड़ी ही की थी और उसने भाई अभी तक भाई पूरी नहीं खाई है। और ये है यहाँ पर भाई कावेरी की सानी, बट इसका तो कोई ना, इसकी भाई ज्यादा थी सानी और ये भाई खा भी लेगी। भाई एक बार इनकी चेक करते हैं, इनकी भी इसके अंदर सानी बची हुई है, हो सकता है थोड़ी बहुत देर बाद खाएं। वैसे भाई कम ही खाया है, कल तो भाई पूरी खा ली थी शाम को। और अभी देखो भाई आराम से रौंच भी कर रही है। अब भाई काफी हद तक रिलैक्स है और भाई नॉर्मल है। और यहाँ पर रखी थी भाई अपनी सत्या की, तो इसने तो भाई लगभग अपनी खा ही ली है पूरी। और भाई इसके बाल गिर रहे हैं और छोटे छोटे बाल आ रहे हैं, जिससे कि भाई ये और भी बढ़िया लग रही है। अब भाई घेर के अंदर एक चीज और है जो कि मुझे भाई करानी है, वो भाई सत्या दिख रही है वहां से लेके पूरी भाई यहाँ तक इनकी नान, जिससे कि भाई सारी गाय एक ही नान पे बंधे। और उसका रीजन जो मेन है वो भाई ये है, तो जब ये भाई सारी एक साथ बंधेगी ना तो एक दूसरे को देखेंगी खाती हुई, तो और भी बढ़िया तरीके से खाएंगी। ये सारी भाई एक ही साइड आ जाएंगी। तो भाई नान बनवाने से एक फायदा तो ये होगा कि इनके सारे खूंटे यहाँ से खत्म हो जाएंगे और नांद के अंदर ही मैं भाई कुंडे फिट कराऊंगा सभी गायों के लिए। तो ये वाला काम भाई मुझे और करना है, देखते हैं भाई जल्दी काम कराएंगे ये नांद वाला भी। तो ये है भाई यूरिया की बोरी जो कि मैं लेके आया था भाई अपनी मक्का के लिए। हटो साइड में तुम। तो भाई पानी वानी लगेगा तब भाई इनकी जरूरत पड़ेगी, और ये घर के बाहर रखी थी। अब चलते हैं भाई अपनी गाड़ी लेके, क्योंकि मेरे पास एक नाद है जो कि मैं इनके लिए लेके आया था, वो नीचे से भाई जल गई थी सर्दियों में, तो उसका कुछ यूज करते हैं बढ़िया। तो अभी भाई मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर तो आया ही हूँ, जो मैंने पेड़ लगाए थे भाई अपने बाग में। तो अब थोड़ी सी धूप पड़ने लगी है ज्यादा और गर्मी भी है ज्यादा, तो मैं सोच रहा हूँ दोनों पेड़ों के अंदर भाई पानी डाल देता हूँ 2-2 बाल्टी। भाई अपने पूरे बाग में बहुत कम बौर आया है, बट भाई इन दोनों पेड़ों पे बहुत अच्छा आया था। ये देखो भाई आज ही तोड़ा है, इनके अंदर भाई देखो छोटे छोटे से आम भी लगे हैं। तोड़ा भाई इसलिए क्योंकि एक तो भाई इनके अंदर वेट हो जाता और उससे भाई ये टूट भी सकते थे। दूसरा भाई ये स्कूल, और भाई इसके बच्चे मानेंगे नहीं, वो आम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, तो भाई पेड़ भी टूट जाता। और तीसरी चीज है ये पेड़ की ग्रोथ रुकती है भाई बौर से, क्योंकि अभी पेड़ भाई मैच्योर नहीं है, तो इसलिए भाई बौर को रखना सही नहीं है पेड़ के ऊपर।
अब है नंबर भाई अपने पेड़ का। चलो एक बार भाई उसका भी सेटलमेंट करते हैं अच्छी तरीके से। तो भाई पेड़ है ये वाला और ये पेड़ है भाई बेला का और इसकी भाई ग्रोथ चल रही है बहुत बढ़िया। जब यहाँ पर भाई ये वाली रोड बनी थी तब इससे भाई उखाड़ा गया था तो मैंने भाई ऐसी लगा दिया था इसे बोरी में, बट इसकी मैं ग्रोथ देख रहा हूँ बहुत अच्छी है। ये देखो भाई इस पे फूल भी आ रहे हैं तो इससे भाई सेट करते हैं एक बार ड्रम में। खुशबू तो भाई अभी नहीं है। छोटू जेल पकड़िए ना, ये नीचे रखियो, घेर में रखे मीठ वाले हैं ये। और भाई ड्रम है ये वाला, इसके अंदर भाई छेद दिख रहा होगा, ये है, इससे भी निकालते हैं। मेरे ख्याल से भाई ये वाली मिट्टी सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी क्योंकि इसके अंदर है मिक्स भाई घूरा, प्योर खाद है भाई ये। आप भाई इस वाली मिट्टी को देखो ध्यान से, भाई काली काली सी लग रही होगी। तो ये जो भाई काली काली सी लग रही है ये है इसके अंदर सारा भाई घूरा, जो कि है भाई बहुत पुराना। जितना भाई घूरा पुराना होगा उतना भाई काला पड़ेगा। असल खाद की तरह भाई काम भी यही करता है। अब इसके अंदर अगर भाई कोई भी पौधा लगाया जाएगा तो उसकी भाई ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर इससे भाई किसी भी पौधे में ऐड किया जाएगा तब भी भाई ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और देखो भाई इतने दिनों के बाद ये भाई खाद बना है और मिट्टी के अंदर मिक्स हुआ है अच्छी तरीके से। अब ये देखो भाई इसके अंदर निकल रहा है ना, ये सब है भाई गोबरी है जो कि भाई पूरी तरीके से खाद बन चुका है। हमें भाई जितनी जरूरत थी उतना हमने भर लिया है। अब भाई इसके अंदर थोड़ी सी नॉर्मल मिट्टी ऐड करेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे। तो चलो भाई फाइनली इसके अंदर नॉर्मल मिट्टी भी ऐड कर ली है और हमारी भाई मिट्टी पेड़ लगाने के लिए है बिल्कुल तैयार। अब इसे लेके चलते हैं घर और इसके अंदर भाई पेड़ को रखते हैं चल के, और थोड़े बहुत दिनों में भाई पता चलेगा कि उसकी ग्रोथ कैसी चलती है इसके अंदर। पहले लेके चलते हैं इसे घर। तो फाइनली भाई इस वाले पेड़ को लगा दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर भाई इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। जब भाई इसकी ग्रोथ अच्छी होगी तब भाई इस पे फूल भी अच्छे आएंगे। और साथ में भाई लगाया है एक ये वाला पेड़, इसका भाई मुझे तो नाम पता नहीं है, पता नहीं क्या है, अगर आपको पता हो आप बताना। तो चलो भाई अब चलते हैं भाई, नहाएंगे जाके पहले क्योंकि भाई पूरा गंदा हो चुका हूँ, मिट्टी लगी है देखो हाथों में। वाह क्या मुस्कुराहट है। तो भाई मैंने आपसे बोला था इसका भाई नाम बताने के लिए और बहुत सारे भाई कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं। अभी देखते हैं भाई शाम तक हो जाने दो बहुत सारे कमेंट, फिर देखते हैं भाई कौन सा नाम अच्छा रहेगा भाई इसके लिए, वही नाम रखेंगे इसका। तो मैंने सोचा भाई नहाने से पहले एक बार इन सभी को देख लेता हूँ, पानी वानी पिला देता हूँ। चलो भाई फिर इन सभी को पानी वानी पिलाता हूँ और बांधता हूँ छाई में, और फिर नहाने धोने के बाद मिलूंगा आपसे। तो ये देखो भाई ये कर रही है डिस्चार्ज, और चूंकि है भाई इसका बहुत गाढ़ा और उसने भाई अभी करना शुरू किया है। अब ये तो नहीं बताइए भाई प्रेगनेंसी वाला है या फिर भाई हीट वाला है, क्योंकि गाढ़ा तो है बहुत ज्यादा और भाई थोड़ा थोड़ा सा पीला भी है। ये देखो भाई इस तरीके का है इसका डिस्चार्ज, ये थोड़ा सा भाई गाढ़ा लग रहा है। अब देखते हैं भाई आज डॉक्टर को बुलाएंगे या फिर भाई कल डॉक्टर को बुलाएंगे। अभी इसकी वीडियो में बना लेता हूँ और यही काम आएगी बाद में डॉक्टर को दिखाने के। अब यहाँ पर भाई देखो गोमती क्या कोशिश कर रही है भाई, उससे डराने की कोशिश कर रही है, वो डर रही है तो भाई वो और डरा रही है उससे। और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई इससे ऊंची हाइट है भाई गोमती की, और वैसे भाई ऐसा लगता है कि छोटी है। तो अभी भाई शाम का टाइम, इन सभी की भाई शाम की सानी हुई है। अपनी भाई ये वाली गाय अभी चेक करानी है, डॉक्टर को कॉल किया है तो भाई उसी के इंतजार में खड़े हैं क्योंकि इसने आज भाई मोटा डिस्चार्ज किया है। तो उससे भाई एक बार ये कंफर्म हो जाएगा कि कहीं भाई हो सकता है ये भाई प्रेग्नेंट हो। अगर ये भाई प्रेग्नेंट नहीं है तो भी भाई पता चल जाएगा कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि भाई सिस्ट वगैरह या फिर इन्फेक्शन वगैरह। तो उस हिसाब से भाई जो भी आगे का प्रोसेस रहेगा वो शुरू करेंगे। और भाई अब तो गर्मी होने लगी है बहुत ज्यादा, शादी करने में ही भाई इतना ज्यादा पसीना निकल। तो कल देखते हैं भाई इनके लिए यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे भाई ये कूलर का, जिससे कि यहाँ का थोड़ा सा भाई टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो अभी तो भाई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि अभी गर्मी है, बट भाई उतनी नहीं है। बट भाई जब गर्मी पीक पे होगी तब प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, तो इसलिए इनकी व्यवस्था सारी कुछ फिट करनी पड़ेगी भाई पहले से ही। तो दोस्तों जितनी गालियां आपको आती हैं आप दे सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थोड़ा तो जना सवेरे ही तो डारू है। चलो भाई इससे एक बार चेक कराते हैं, देखते हैं भाई क्या निकलता है। रीढ़ हड्डी पकड़ा है, लात ना मरे है। चलो नेका तो चले ये फिर गाय का बात की। तो चलो एक बार भाई इसे पकड़ते हैं, कराते हैं, वरना पता चले भाई ये लात मार दे थोड़ी सी लापरवाही में। फाइनली भाई गाय तो अपनी हो गई चेक, वो खाली भाई हीट पे है। मैं सोच रहा हूँ भाई ये और लगवा देता हूँ उसके भी, क्योंकि अपने पास रखा तो है ही भाई, और ये भाई फायदा ही करेगा, नुकसान कुछ नहीं करेगा। चलो भाई फाइनली इसे चेक तो करा दिया है, और अभी आपको स्ट्रॉ भी एक बार चेक कराता हूँ वीडियो के अंदर, देखना आप सारा कुछ और अपने हिसाब से सर्च कर लेना। तो ये है भाई इसकी सीमन स्ट्रॉ,
आप एक बार भाई चेक करना इसका बुल, और ये है 11/4/2023। बताना भाई इसे देख के। और साथ में भाई जो इसके एडजस्टन लगा है वो है भाई ये वाला। तो गाय की भाई मैंने सीमन स्ट्रॉ आपको वीडियो में अच्छी तरीके से दिखाई दी है, और भाई सर्च करना देखना भाई कौन सा बुल है। और ये वाला जो सीमन है ये भाई नॉर्मल सीमन है, सेक्स सॉर्टेड सीमन नहीं है। वैसे तो मेरा प्लान था डॉक्टर को बुलाने का, कि एक तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, मतलब मैं ये जानना चाहता था कि इसके अंदर कोई भाई शिस्ट वगैरह तो नहीं है। तो वैसा कुछ तो भाई डॉक्टर के हिसाब से नहीं है, सारा कुछ नॉर्मली है। और अब मुझे भाई समझ में आ रहा है, जब मैं इस गाय को लेके आया था तो उन्होंने कहा था कि इसके पीछे बुल लगे थे, तो शायद ये कल से ही हीट पे है, तभी शायद इसका गोबर भाई पतला था। अभी भाई सेक्स सीमन वैसे मिलता भी नहीं इतनी जल्दी, बट अगर मिल भी जाता तब भी भाई रिस्क था। अगर ये कंसीव करेगी हो सकता है भाई बुल वाला कर ले, और हो सकता है भाई ये करे। और अभी ये भी नहीं पता है कि भाई कंसीव करेगी या नहीं करेगी। अब 21 दिन बाद ही पता चलेगा, जैसा भी कुछ रहेगा। अगर 21 दिन बाद हीट पे आती है तो फिर देखेंगे, अगर इसके इन्फेक्शन वगैरह कुछ लगेगा तो पहले प्रॉपर तरीके से इसकी सारी चीजें चलाएंगे, इसकी डिवॉर्मिंग करेंगे, फिर उसके बाद जब इसे कराएंगे तब इसके अंदर लगवाएंगे भाई सेक्सेड सीमन, और वो भी अच्छे बुल का। और ये देखो भाई अपना चारा हो गया है इतना बड़ा बड़ा। तो मैं आया हूँ भाई इस वाले खेत पे। आज मैं सोच रहा था कि भाई अपने सारे करौंदे के पेड़ एक बार काउंट करता हूँ, क्योंकि जब मैं लेके आया था तब मुझे याद है करीबन भाई 75 पेड़ थे कुछ। अब मुझे नहीं पता भाई सारे पेड़ लगे थे या नहीं लगे थे। अब इसमें से उस साइड कुछ पेड़ भाई ट्रैक्टर वाले ने जोत दिए हैं, पेड़ भाई उखड़ गए हैं, या मतलब ऐसे करके हो गए। तो एक बार मैं काउंट करता हूँ कि टोटल भाई कितने पेड़ है। तो भाई काउंट किए हैं, टोटल है भाई 48। वैसे तो जब मैं लेके आया था तब सारे सेम साइज के थे, बट इस साइड के देखो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, बट पीछे साइड के भाई बहुत ज्यादा छोटे हैं, और इस साइड के भाई नॉर्मल है, ना ज्यादा बड़े हैं ना ज्यादा छोटे हैं। और कुछ पेड़ सूख गए हैं, और कुछ पेड़ उस साइड भाई ट्रैक्टर से कट गए हैं, जो कि मुझे भाई इस बार जब बारिश का मौसम होगा तो भाई फिर से ऐड करने होंगे इस बाउंड्री के अंदर। अब ये वाला पेड़ है ना भाई आम का, बार बार वजन की वजह से झुक जाता है इस साइड, क्योंकि इसके ऊपर पत्ते आ गए ना, इस वजह से ये झुक जाता है। तो चलो भाई अभी तो चलते हैं अब घर, और अब भाई रात होने वाली है। आज की वीडियो भी भाई इतनी रखते हैं। ये देखो पेड़, इसकी भाई ग्रोथ देखो कितनी अच्छी है। इसकी भाई छटाई करानी पड़ेगी नीचे से। ये भाई जितने भी पेड़ बड़े बड़े हैं इन सबकी छटाई करानी पड़ेगी। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।